हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं 9 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं आज का न्यूज। आज से संबंधित जितने भी न्यूज हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाल ही में WHO ने किस बीमारी को कैंसरकारी रोग घोषित किया है? मलेरिया, डेंगू, चेचक, हेपेटाइटिस डी। तो WHO ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस डी। WHO के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था इसका? स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉन गेब्रियस। टेड्रोस एडनॉम गेब्रियस, ये कौन है? डीजी हैं, WHO के डायरेक्टर जनरल हैं। अब बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस डी के बारे में कि हेपेटाइटिस डी है क्या एक्चुअल में। तो हेपेटाइटिस डी वायरस के थ्रू फैलने वाला एक बीमारी है, ठीक है, जो किसको इन्फेक्ट करता है? लीवर को इन्फेक्ट करता है। लीवर को इन्फेक्ट करता है मतलब हेपेटाइटिस डी से लीवर ग्रसित होता है, ठीक है। और जो हेपेटाइटिस डी होता है किस में होता है? तो बहुत कम लोगों में होता है। और जो हेपेटाइटिस बी से ग्रसित होते हैं, बी से जो ग्रसित होते हैं उन्हीं में क्या होता है? हेपेटाइटिस डी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे किए हैं? रूस, मंगोलिया, भूटान, फिलीपींस। तो भारत और किस देश ने अपने 75 वर्ष के राजनयिक जो संबंध उसको पूरे किए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस, ठीक। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी। राष्ट्रपति कौन है? बोंग बुंग मार्कोस। बोंग बोंग मार्कोस। यहाँ क्या है? राष्ट्रपति हैं। मुद्रा क्या है? फिलीपींस पेसो। फिलीपींसियन पेसो यहाँ का मुद्रा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किसने भारत का पहला 5G कैप्टिव निजी नेटवर्क स्थापित करने के लिए BSNL के साथ समझौता किया है? एयरटेल, NRL, जियो, वोडाफोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NRL। NRL ने BSNL के साथ 5G कैप्टिव निजी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए समझौता किया है। BSNL के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि BSNL के बारे में पूछता है। तो BSNL का फुल फॉर्म क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL का फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड। स्थापना कब हुआ था? 15 सितंबर 2000। 15 सितंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
समुद्री कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए किसके द्वारा समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 पारित किया गया है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा समुद्री माल परिवहन विधेयक को पारित किया गया है। अब भारत में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 543 सीटें हैं और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा में 2 होता है, एक लेजिस्लेचर होते हैं और एक एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो मंत्रिमंडल के द्वारा चुने गए मंत्री होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और रूस ने किस कार्य समूह सत्र में उद्योगों को शामिल करने के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? 11वें, 12वें, 13वें, 14वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11वें। तो भारत और रूस ने 11वें कार्य समूह सत्र में उद्योगों को शामिल करने के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कोई डिस्कस करने लायक है नहीं, इसलिए डिस्कस नहीं किए हैं। हाँ, रूस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रूस की कैपिटल क्या है। तो रूस का कैपिटल है मॉस्को। करेंसी क्या है? रूबल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के महासमुंद्रम जिले में निकल, तांबा, प्लेटिनम खनिज रचना का बड़ा भंडार मिला है? तो ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंदरम जिले में निकल, तांबा और प्लेटिनम के खनिज के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मतलब कौन सी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, इसके बारे में पूछ रहे हैं। 62वीं, 64वीं, 68वीं, 69वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 64वीं। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का जो होता है किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी के द्वारा राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाता है। संचालित की जाती है क्या? राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी ललित कला अकादमी द्वारा संचालित की जाती है। अब ललित कला अकादमी का स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी 5 अगस्त 1954 को। 5 अगस्त 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो 1954 के समय जो हमारे शिक्षा मंत्री जी थे, पूर्व शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ये स्थापना किए थे और यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले अध्यक्ष थे। इसके ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान के श्री वी नागदास। श्री वी नागदास जी हैं वर्तमान के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर 26वें स्थान पर है? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु। तो ग्लोबल AICTE इंडेक्स में भारत का शहर कौन सा शहर 26वें स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
बेंगलुरु, बेंगलुरु 26वें स्थान पर है। अब ग्लोबल AICTE इंडेक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ग्लोबल AICTE इंडेक्स काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा प्रकाशित होता है। काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें विश्व के सिटियों को रैंकिंग दिया जाता है। किसके आधार पर? AI के आधार पर, AICTE के आधार पर उनको नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो ग्लोबल AICTE इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर सिंगापुर है। सिंगापुर पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पे कौन है? सियोल है। सियोल जो कि साउथ कोरिया में है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भारत की महिला भाला फेंक एथलीट अन्नू रानी ने कहाँ स्वर्ण पदक जीता है? पोलैंड, हॉलैंड, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड। तो जो एथलीट अन्नू रानी हैं वो स्ट्रासबर्ग एथलीट मीट में किस में जीते हैं? स्ट्रासबर्ग एथलीट मीट में यह पदक जीती हैं। कौन? ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अगस्त 2025 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नई दिल्ली में मनाया गया है। 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11वां। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 11वां मनाया गया है। कब मनाया गया है? 7 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। नागासाकी पर परमाणु बमबारी की वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में किस तारीख को नागासाकी दिवस मनाया जाता है? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाता है। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति डे मनाया जाता है। और 7 अगस्त को अभी जस्ट चर्चा किए हैं, हथकरघा दिवस। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है 7 अगस्त 2025 को किसके द्वारा दिल्ली में भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अब डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं कौन? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति के जनक माना जाता है। हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह सहकारिता समिति के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर MS स्वामीनाथन सहकारिता समिति के अध्यक्ष भी थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में किस शहर ने विश्व में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान किसका है ग्लोबल AICTE इंडेक्स में? न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, सिंगापुर। तो इसको हमने जस्ट इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। और दूसरे पे कौन है? सियोल है। और भारत के पोजीशन में भारत के कौन सा शहर है 26वें स्थान पर? तो बेंगलुरु है। अगले क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने अपने अब तक के सबसे बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
कनाडा, जापान, भारत, अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सबसे बड़ा रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मुहिम 2.0 लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री निजुत मुहिम 2.0 लॉन्च किया है। ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्हीं के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त मुहिम 2.0 लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है कि लड़कियों को, जो ये स्कीम है, इस योजना में लड़कियों को उच्च शिक्षा की ओर बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और इसमें लड़कियों को आगे की पढ़ाई करने के लिए जो इंटर लेवल पे हैं उनको 1,000 रुपये की धनराशि प्रतिमाह दिया जाएगा। जो यूजी लेवल पे हैं उनको 1,250 रुपये धनराशि प्रतिमाह दिया जाएगा आगे पढ़ने के लिए। और जो पीजी में है उनको 2,500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। उनको निरंतर पढ़ाई चलती रहने, मतलब कि जो पढ़ रही हैं लड़कियां उनको आगे पढ़ाई करने के लिए ये सहायता धनराशि दी जाएगी, प्रतिमाह दिया जाएगा। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन था। अब सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी कमी हो तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए सुधार करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।